बहुत समय पहले की बात है। एक बंटी चिड़िया थी। बंटी बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी थी। सारे दिन इधर उधर फुदकती रहती, कभी इस पेड़ का फल चखती तो कभी दूसरे पेड़ का। इसी तरह बंटी के दिन बड़े मजे से कट रहे थे। एक दिन बंटी राजा के राजमहल की छत पर बैठी थी। तभी उसकी नज़र छत पर रखे हुए बड़े आकर्षक कांच के एक गुलदस्ते पर पड़ी। उत्सुकता से वह जाकर उस पर बैठ गई और लगी शरारत करने। कभी उसमें अपना चेहरा देखती तो कभी उस पर चोंच मारती। अगले दिन वह अपनी और भी सहेली चिड़ियों को वहां पर बुला लाई और फिर सबके सब उस कांच के गुलदस्ते पर धमा चौकड़ी मचाने लगी। कुछ देर बाद शोर सुनकर राजा के सैनिक वहां आ गए तो सारी चिड़िया डरकर भागने लगी और वह गुलदस्ता धड़ाम से नीचे गिरा और वह चकनाचूर हो गया। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन वो पकड़ ना सके क्योंकि बंटी अपनी सहेलियों के साथ उड़ गई। इसीलिए सैनिकों के पास चिड़ियों को उड़ते देखने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। यह सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई, जिस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मंत्री को बुलाकर आगे की योजना समझाई। राजा ने अपने राज्य में यह संदेश भिजवा दिया कि अब से कोई भी व्यक्ति चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था नहीं करेगा, यहाँ तक कि छत पर भी अनाज नहीं रखेगा। यह सब बंटी सुन रही थी। उसने यह सारी बातें जाकर बाकी अपनी सहेलियों को भी बताई। सबको चिंता सताने लगी कि आखिर अब उन्हें भोजन कौन देगा। राजा के डर से सभी ने पंछियों के लिए दाना पानी डालना बंद कर दिया था। तभी बंटी चिड़िया और उसकी सहेलियों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र की मोना चिड़िया बोली कि चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग जंगल में लगे पेड़ों के फलों पर निर्भर रह सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने जंगल में मजदूर भेज दिए और पेड़ों पर से सारे फलों को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब सभी पेड़ों से फल तोड़े जाने लगे। यह सब बंटी दूर से बैठे देख रही थी और वहां आकर बंटी मजदूरों से गुस्से से बोली कि इतने सारे फलों को तोड़कर क्या करोगे? तो मजदूरों ने कहा कि राजा का हुक्म है कि चाहे ये सारे फल फेंक दिए जाए, किंतु कोई भी चिड़िया इन फलों को ना खा सके। इतना सुनकर बंटी चिड़िया वहां से चली गई। तभी राजा सोचने लगा कि क्यों ना सभी चिड़ियों को कैद कर लिया जाए। ऐसा सोचकर वह उन चिड़ियों के पास बड़ा सा पिंजरा लेकर गया और बड़े भोलेपन से बोला कि मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने आप सभी के लिए यह बड़ा सा पिंजरा बनवाया है, जिसमें आपके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था होंगी और आपको भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। बंटी चिड़िया को राजा की बातों पर विश्वास न हुआ। वह बोली, राजन, हम तो आजाद पंछी हैं, पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। इस पर राजा बोला कि इस पिंजरे का दरवाजा हमेशा खुला ही रहेगा। आप लोग जब चाहें इसमें आ जा सकते हैं। अब बंटी राजा की चालाकी को समझ चुकी थी कि यह हम सबको इस पिंजरे में कैद करके कहीं बाहर भिजवाना चाहता है। वह बोली,
आप हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम आपस में विचार विमर्श कर सकें। राजा ने अनुमति दे दी। अब बंटी ने सभी चिड़ियों को राजा की चालाकी तथा धूर्तता के बारे में बता दिया। सभी ने योजना बनाई कि इस राजा को कैसे इसी के पिंजरे में कैद किया जाए। कुछ देर बाद बंटी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ राजा के समक्ष उपस्थित हुई। बंटी ने कहा, महाराज, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है और हम इस पिंजरे में जाने के लिए तैयार हैं, किंतु हम चाहते हैं कि आप एक बार इस पिंजरे में जाकर बताइए ताकि हमें विश्वास हो जाए कि यह पिंजरा हमारे लिए सुरक्षित होगा। राजा को बंटी चिड़िया की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया, किंतु उसने अपने गुस्से को दबा लिया और बोला, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, मैं स्वयं इस पिंजरे के भीतर जाता हूँ। दरबारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु राजा ने उनकी एक ना सुनी। जैसे ही राजा ने पिंजरे में प्रवेश किया, हलचल होते ही खटाक की आवाज़ के साथ पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया। राजा चिल्लाया, अरे कोई बाहर निकालो। पर किसी के पास पिंजरे का ताला खोलने की चाबी तो थी नहीं, क्योंकि योजना तो यही थी कि जब चिड़िया पिंजरे में बंद हो जाएंगी तो उन्हें पिंजरे सहित दूर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए ताले की कोई चाबी भी नहीं बनवाई गई थी। अब राजा को बड़ा पछतावा हुआ और सभी चिड़ियों ने बंटी चिड़िया की खूब प्रशंसा की।